हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो आज की वीडियो है बच्चे, वो जैसा कि आप सब आपके सामने जो इमेज है उसमें देख पा रहे हैं कि 10वीं के बाद क्या करें, करियर विकल्प क्या होंगे आपके पास। ये हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसी वीडियो से आपको पता लग पाएगा कि आपका बच्चा या आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आप अपने सपने किस प्रकार से पूरे करें। जो आपका भविष्य है, देश का भविष्य है, वो आपके इसी विकल्प के ऊपर टिका हुआ है कि आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को किस प्रकार से फुलफिल करें। क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा सपने देखता है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, एक राजनेता बने, या फिर वो एक आईएएस बने। तो उस चीज के लिए जो पाथ है, रास्ता है, वो किस प्रकार से है, वो हम वो सब चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 10वीं के बाद क्या करें, करियर विकल्प। उसके लिए आपके पास कौन कौन सी स्ट्रीम मिलेगी आपको 11th क्लास में और 12th क्लास में। उसके बाद पूरा जो रास्ता है कॉलेज से लेके जॉब तक का, कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास फ्यूचर ऑप्शन है, वो सब हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप द पाथ फाइंडर्स पर नए हैं तो द पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 10वीं के बाद क्या करें, क्या आपके पास करियर विकल्प हैं। तो बच्चे देखते हैं, करियर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं 10th के बाद, या तो आप लोग साइंस चूज करें, या फिर बायोलॉजी, मैथ्स, इनको चूज करें, या आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है या आर्ट्स स्ट्रीम है। बच्चे तो आपके पास मेनली ये 4 स्ट्रीम्स होती हैं, या फिर आप कोई वोकेशनल कोर्स कर लें, या आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ वो ऑप्शन की बात जो मैंने आपके सामने की। पर बच्चा चूज क्या करे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि हम लोग चूज क्या करें। तो बच्चे, चूज करने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले एक अमेरिकन थे, ट्रायन एडवर्ड्स, उन्होंने कहा था अटेंशन टू अ सब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन आवर इंटरेस्ट इन इट। मतलब आप एक वर्ड नोटिस करना है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड को बोला है इंटरेस्ट, कि आप लोग उसी सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन दे सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट जानना है। इंटरेस्ट के बाद ही आप लोग अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। उसी चीज के लिए देखो बच्चे, हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने भी कहा था द प्रेजेंट इज डिटरमाइंड बाय आवर पास्ट एक्शंस। मतलब जो हमारा आज है वो हमारे जो हमने पास्ट में एक्शंस किए थे ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है, और जो हमारा फ्यूचर है वो आज के जो हमारे एक्शंस है उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो आप आज कर रहे हैं, जो आपने या फिर कल किया था, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने पहले क्या किया है बच्चे, या फिर आज क्या किया है। मतलब भविष्य में अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए 10th क्लास 12th क्लास जो रास्ता आपने चुना है वो मैटर करता है बच्चे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं बच्चे कि आपके पास क्या क्या फील्ड्स होंगी। तो बच्चे, जो आपके पास फील्ड्स हैं, या तो आप लोग इस लाइन में जा सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, या आप फाइनेंस, कॉमर्स लाइन चूज कर सकते हैं, या फिर आप आर्ट्स को चूज कर सकते हैं, जहां पर कहता है कि आर्ट्स लर्निंग अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, कल्चर एंड सिस्टम्स, जहां पर आप रिलेशनशिप, कल्चर और सिस्टम के बारे में जानते हैं। एक ह्यूमन आर्ट लर्निंग है बच्चे, इसको हम लोग ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बच्चे कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कौन कौन से मिलते हैं। हम लोगों ने 3 स्ट्रीम की बात की है, मेडिकल स्ट्रीम की बात की है, कॉमर्स स्ट्रीम की बात की है, आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात की है। तो सब्जेक्ट कौन कौन से मिलेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस के साथ बच्चे। ठीक है, साइंस के अंदर हमें 2 फील्ड्स मिलती हैं। मेनली हमारे पास मेडिकल होती है या फिर नॉन मेडिकल होती है, दोनों एक ही स्ट्रीम है बच्चे। ठीक है, कहने को ये स्कूल में 2 स्ट्रीम हो जाती हैं, पर एक साइंस की स्ट्रीम में ही आती है वो। ठीक है, पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग साइंस को ही क्यों चूज करें। भाई बहुत सारे बच्चे हैं, उनको कंफ्यूजन रहती है, वो साइंस लेना भी चाहते हैं, पर क्या आपको पता है कि आप साइंस क्यों लेना चाहते हैं। ठीक है, साइंस अगर आप लेंगे तो आपको उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, आपका जो भविष्य है वो किस अकॉर्डिंग रहेगा, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कहता है बच्चे, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि सब्जेक्ट इन साइंस स्ट्रीम के, जो साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट कौन कौन से मिलेंगे। अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, देखो सबसे बच्चे यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मैथ और बायोलॉजी, जो आपको डिवाइड कर देते हैं किसमें, जो मेडिकल है या फिर नॉन मेडिकल है। अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है
ठीक है, तो आप मेडिकल फील्ड चूज कीजिए। अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नॉन मेडिकल चूज कीजिए। अगर दोनों में इंटरेस्ट है तो आप दोनों को कंबाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा ऑप्शन सिर्फ यहीं पर है। अगर आप मेडिकल चूज करते हैं बच्चे तो यहाँ पर आपको मिलती है इंग्लिश मिलती है, फिजिक्स मिलती है, केमिस्ट्री मिलती है, बायोलॉजी मिलती है और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चे, जो पहले 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। इनमें से आपको ये तो आपको करने ही करने हैं। कंप्यूटर साइंस आप लोग चूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपको और सारे काफी सब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं, जैसे आप पेंटिंग चूज कर लो, ठीक है, या आप म्यूजिक चूज कर लो, या कोई और फिजिकल एजुकेशन है वो भी चूज कर सकते हैं। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर बच्चे। तो मेनली जहां पर आपको ध्यान देना है तो वो ये पहले वाले 4 सब्जेक्ट्स हैं भाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप नॉन मेडिकल चूज करते हैं, जहां पर आपको क्या मिलेगा, बायोलॉजी की जगह सिर्फ मैथ्स आ जाएगा, बाकी सब कुछ यहाँ पर वो सेम रहेगा। ठीक है भाई, क्योंकि जो 3 सब्जेक्ट है ना ये हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, किसके, मेडिकल्स के, साइंस के। पर जहां डिफरेंस होता है वो है बायोलॉजी और मैथ्स का। जिसके पास मैथ्स है वो आ जाता है नॉन मेडिकल में, जिसके पास बायोलॉजी है वो आ जाता है मेडिकल के अंदर भाई। अगर आप चूज करते हैं दोनों को तो आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे भाई। ठीक है, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, किसका, मेडिकल का और नॉन मेडिकल का। ठीक है, पर आप लोग सोचेंगे कि अगर हम लोग इनको चूज कर लेते हैं, हम लोग दोनों को चूज कर लेते हैं तो हमारे पास करियर ऑप्शन कैसे होंगे। तो देखो बच्चे, जो पहला सेट है, जो ये पहले वाले स्टूडेंट्स जो मेडिकल चूज करते हैं, अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप नीट के लिए, अगर आप मेडिकल चूज करते हैं तो आप नीट के लिए एप्लीकेबल तभी हो पाएंगे जब आप जो सेट ए है मेडिकल स्ट्रीम उसको चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चेंज करके कुछ और भी ले सकते हैं। पेंटिंग ले लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए, फाइन आर्ट्स ले लीजिए जिसको हम लोग पेंटिंग भी कह देते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, पर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर बच्चे सेट बी को चूज करते हैं, ठीक है, नॉन मेडिकल को चूज करते हैं, तो वो एप्लीकेबल है जेई, और जेई का जो मेंस और एडवांस है उसके एंट्रेंस के लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आप दोनों को चूज करते हैं तो आप लोग जेई, नीट दोनों के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है बच्चे यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो साइंस की स्ट्रीम है। ठीक है बच्चे, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चे यहाँ पर कि फ्यूचर ऑप्शन किस प्रकार से होंगे आपके पास। अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल चूज कर लेते हैं तो फ्यूचर ऑप्शन किस प्रकार से होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चे यहाँ पर आपके पास, अगर आप नॉन मेडिकल चूज करते हैं, आप पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को चूज करते हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। 12th देखो बच्चे, जैसे ही आप लोग 12th को पास आउट कर लेंगे, हम लोग सब्जेक्ट की बात पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देखना बच्चे, अगर आप 12th क्लास को बहुत अच्छे से पास कर लेते हैं तो आपके पास 12th के बाद ऑप्शन रहेगा आप एनडीए, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, जिसको हम लोग लेफ्टिनेंट भी कहते हैं, तो आपको पास करना पड़ेगा एनडीए का एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, उसके बाद आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं और देश का भविष्य या फिर देश की रक्षा कर सकते हैं, सर्विसेज में जा सकते हैं बच्चे। दूसरा ऑप्शन, आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, जहां पर आप डिप्लोमा इन इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिजाइन इनको चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पीसीएम चूज करते हैं बच्चे, और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मैं सारे के सारे करियर ऑप्शन बताऊंगा जो आपको पीसीएम के साथ मिलते हैं। बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन, बहुत सारे प्लानिंग के काम होते हैं, डिजाइन के काम होते हैं, वो सब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप टेक्निकल एंट्री स्कीम इन इंडियन आर्मी ऑफर करती है आपको, क्योंकि आपने टेक्निकल सब्जेक्ट चूज किए हैं। वहां पर जैसे कोई मर्चेंट नेवी का ऑप्शन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, टेक्निकल एंट्री स्कीम वो सब के सब, क्योंकि आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आप बीई भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, बीई भी कर सकते हैं या फिर बीटेक भी कर सकते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर बीई और बीटेक में फर्क क्या है बच्चे। देखो, बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जबकि बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद बीटेक या फिर बीई के बाद आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, यूपीएससी की ट्राई भी कर सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो बच्चे आप डिफेंस डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी है एक,
इंजीनियरिंग के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद आप आर्मी आपको फिर से एक रास्ता देती है कि आप आर्मी में आइए, एयरफोर्स में आइए, नेवी में आइए, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी में आप लोग मरीन इंजीनियरिंग मतलब जो समंदर के अंदर बच्चे जो हमारे पास कार्गो शिप्स होते हैं उनके लिए भी इंजीनियर चाहिए होते हैं, तो वो सब आप इंजीनियरिंग की फील्ड के बाद कर सकते हैं। या फिर आप एमएस भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं, या फिर एमटेक भी कर सकते हैं बीटेक के बाद। या फिर उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, आप पब्लिक सेक्टर कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बीटेक के बाद के रास्ते थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा। आप जो डिप्लोमा करेंगे, वैसे डिप्लोमा होता है 10th क्लास के बाद, पर 12th क्लास के बाद अगर आपके पास पीसीएम है तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं या फिर बीसीएस भी कहते हैं। आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बीसीए कहते हैं या फिर बीएससी भाई। ठीक है, उसके बाद आप बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हैं, बीसीएस और बीएससी के बाद आप एमसीएस, एमसीएम और एमबीए कर सकते हैं। एमबीए का मतलब मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना बच्चों, ये एमबीए आपको हर फील्ड में काम आएगी। आप हर फील्ड में, अगर आपके पास पीसीएम है, पीसीबी है, या फिर बोथ हैं, आर्ट्स है या कॉमर्स है, हर जगह आप ये कर सकते हैं। या फिर आप होटल मैनेजमेंट के कोर्स भी कर सकते हैं। कोई फिल्म टेलीविजन की लाइन में जाना चाहता है वहां भी चूज कर सकता है। कोई फिल्म एडिटिंग की या सिनेमाटोग्राफी में जाना चाहता है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो ये सब फील्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ मिलती है कहां पर, पीसीएम के अंदर बच्चे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई कि जो फ्यूचर ऑप्शंस है, अगर आप चूज करते हैं बायोलॉजी को, मेडिकल साइंस को चूज करते हैं, तो आपको क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है बच्चे बीएएमएस का, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन का एंड सर्जरी का। तो ये ऑप्शन मिलेगा अगर आप आयुर्वेदिक की लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिसिन या सर्जरी की लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप बीएमएस कर सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, और क्या ऑप्शन मिलता है आपको, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है बच्चे बीएचएमएस, मतलब क्या है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप बैचलर होम्योपैथिक मेडिसिन की उसमें फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप यहां से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है बच्चे, अगर आपने मेडिकल लाइन ली है तो आपको और ऑप्शन मिलता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। आप जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए जो कोर्सेज है वो भी आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद जो डेंटल सर्जरी है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या फिर मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, वो भी आप लोग इसी फील्ड के बाद कर सकते हैं अगर आपके पास बायोलॉजी है। और बहुत सारे बच्चों का सपना है कि डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, वो भी ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, जब आपके पास जो मेडिकल लाइन है वो होगी। एमबीबीएस के बाद आप एमडी, मास्टर्स ऑफ डॉक्टर भी कर सकते हैं, या एमएस भी कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ सर्जरी, जहां पर क्या है आपके पास डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होगा, या फिर कोई स्पेशल डिप्लोमा है आप वो भी यहां पर ले सकते हैं आप एमबीए के बाद। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, आप पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो एएनएम, जीएनएम, नर्सेज वगैरह होते हैं ना, वो भी आप लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग भी होता है, वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग भी, डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप लोग बच्चे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है बीएमएलटी, मतलब क्या बच्चे, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल, जो टेक्नीशियंस होते हैं ना, टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो सब आप बीएमएलटी में कर सकते हैं। उसके बाद आपको और ऑप्शंस मिलते हैं, आप बीएससी बॉटनी करना चाहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स करना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जूलॉजी पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं बच्चे। इसके बाद अगर आपके पास मेडिकल लाइन है तो आप इन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, उनमें आप एमएससी भी कर लीजिए, एमफिल कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए। डॉक्टर तो आप तभी बन जाएंगे जब आप पीएचडी कर लेंगे। उससे पहले अगर आप एमबीबीएस करते हैं या आप ये सब फील्ड्स लेते हैं बच्चे, तो आप लोग डॉक्टर कहलाएंगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। पीएचडी के बाद भी डॉक्टर लग जाता है बच्चे। ठीक है, हम उसके बाद बात करते हैं आप बीएससी इन होम साइंस। बहुत सारी लड़कियों का इंटरेस्ट होता है कि वो होम साइंस का काम करें, या होम साइंस जो मेनली किचन के काम होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाना बच्चे, तो बैचलर इन होम साइंस वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चे कि अगर हम इन कॉम्बिनेशन को चूज कर लेते हैं, हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बायोलॉजी और मैथ्स है दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने चूज किया है, तो वो किस प्रकार से होगा, तो उसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो बच्चे देखिए ऑप्शन हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कि आप बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास कोई फील्ड है आप डेयरी टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए वो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एमबीए के अंदर सिर्फ एक बिजनेस का सब्जेक्ट नहीं होता, बिजनेस अलग अलग प्रकार का होता है। जो डेयरी टेक्नोलॉजी होगी बच्चे, ठीक है, बहुत बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं, दूध का काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी वो एक तरीके का बिजनेस है। उसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, बी फार्मा भी कर सकते हैं, फार्मेसी भी कर सकते हैं, बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर लीजिए, मास्टर्स इन फार्मेसी कर लीजिए, एमबीए का ऑप्शन यहाँ पर भी खुला है आपके पास, ठीक है। आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चे, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत कम बच्चों का चांस मिलता है इसको ये सब करने के लिए। आप बीटेक इन एग्रीकल्चर करने के बाद एमटेक भी कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बीएससी इन बायोटेक भी कर सकते हैं, उसमें आपको मिलता है एमएससी करने का ऑप्शन भी मिलता है, एमबीए का ऑप्शन यहाँ भी खुला हुआ आपके लिए। या फिर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर कर लीजिए, बीटेक इन एग्रीकल्चर अलग है, बीएससी इन एग्रीकल्चर अलग है। बीएससी करने के बाद बच्चे आपको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर किसके, एमएससी इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, और एमबीए का ऑप्शन मिलता है। मतलब एमबीए सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ी हुई है बिजनेस, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन हर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। एचआरएम में भाई ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाता है, अकाउंट्स भी आ जाता है, ठीक है, साइंस भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चे अगली स्ट्रीम। अगर आप 12th के बाद कॉमर्स लेना चाहते हैं, आप लोग बनना चाहते हैं, बैंक की लाइन में जाना चाहते हैं, आप अकाउंट्स की लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको काउंटिंग में, आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कॉमर्स चूज करनी चाहिए। उसी कॉमर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। कहता है अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आपका नंबर्स में भी इंटरेस्ट होगा, नंबर्स मतलब काउंटिंग 1 2 3 4 5 उनमें भी इंटरेस्ट होगा। वहां पर आपको कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं मैं उनकी बात करता हूं। यहाँ पर आपको अकाउंट्स मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा। याद रखना मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज तो आपके पास होगी ही, बिजनेस स्टडीज, ये सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप इकोनॉमिक्स भी ऑप्शनल होता है बच्चे, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स को हम लोग कॉमर्स के साथ कंपलसरी कर देते हैं, ठीक है। आर्ट्स वाले बच्चे भी इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथ्स आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं, ठीक है, पर अकाउंट्स और बिजनेस यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साथ में अगर हम मैथमेटिक्स की जगह कोई और सब्जेक्ट चूज करना चाहें तो वो हमें कौन से मिलेंगे। आपका इंटरेस्ट है आप अकाउंटेंट बने, आप बैंक की लाइन में जाएं, ठीक है, आप टैली पे काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस करें अपना खुद का, तो आपके लिए कॉमर्स सबसे बेस्ट है बच्चे, कॉमर्स चूज कीजिए। जो अदर सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल वो कौन से हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, लीगल स्टडीज कर सकते हैं, होम साइंस चूज कर सकते हैं, आईपी चूज कर सकते हैं, या मतलब कंप्यूटर लाइन चूज कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, एनसीसी बहुत सारे स्कूल्स में होती है और बहुत सारे स्कूल्स में ये नहीं होती है। साथ में आपके पास यहाँ पर आपको म्यूजिक और पेंटिंग का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट थे हमारे पास जो कॉमर्स के अंदर मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चे कि करियर ऑप्शन कौन से होंगे। अगर हम लोगों ने कॉमर्स चूज किया है तो हमारे पास करियर ऑप्शन क्या है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं भविष्य में जाके। याद रखना ये 10th क्लास के उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स चूज करना चाहते हैं कि भविष्य में उनको क्या काम मिलेगा, वो कहाँ कहाँ चूज कर सकते हैं, क्या क्या लाइन चूज कर सकते हैं। तो 12th कॉमर्स के बाद हम लोग देखते हैं अगर आप सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं तो वो भी चूज कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स कॉलेज में जाके बच्चे, ठीक है। कॉलेज में जाने के बाद आप बीकॉम करने के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, या फिर आप मैनेजर या बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। बैंक के अंदर आप काम करना चाहते हैं, पीओ बनना चाहते हैं, इंश्योरेंस लाइन में जाना चाहते हैं, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर और डीओ जो होते हैं वो भी आप लोग बीकॉम के बाद कर सकते हैं। आप चाहे तो एलएलबी भी कर सकते हैं, एलएलएम भी कर सकते हैं। एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है बच्चे, यहाँ पर कहता है बैचलर इन लेजिस्लेटिव लॉज एंड
जो लेजिस्लेटिव लॉज हैं उनकी स्टडी करना, या फिर उसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं, एलएलएम भी कर सकते हैं। आप सीए करना चाहते हैं तो आप सीए भी, आप बीकॉम के बाद भी सीए कर सकते हैं। 12th के बाद सीए फाउंडेशन की हेल्प से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप सीए कर सकते हैं बच्चे। बीएड भी कर सकते हैं, बैचलर इन एजुकेशन। उसके बाद आप एमएड भी कर लीजिए, मास्टर्स इन एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास करियर ऑप्शन होगा, आप एक टीचर बन सकते हैं। अगर बच्चे टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए बीएड, एमएड और बैचलर की डिग्री जरूरी है। उसके बाद आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। ICWA मतलब क्या है बच्चे, इसका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आप कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग के वर्क करना चाहते हैं तो आप ICWA को चॉइस कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है बच्चे, आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, आप चाहते हैं कि आप लाइब्रेरियन बने या उसमें चूज करें बच्चे, तो आपको ये ऑप्शन मिलते हैं लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है। उसके बाद आप बैचलर करने के बाद लाइब्रेरी साइंस में आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। लाइब्रेरी को जो संभालता है ना बच्चे, एक टीचर होता है लाइब्रेरी को जो संभालता है, उसको हम लोग लाइब्रेरियन कहते हैं। उसके लिए आपको अलग से डिप्लोमा करना पड़ता है, ठीक है। आप CS भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है। MCM और MCA भी कर सकते हैं, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आफ्टर बीकॉम। आप MCA के बाद एक सॉफ्टवेयर जॉब, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं जहां पर बहुत सारा पैसा है, तो आप बीकॉम के बाद MCA और MCM भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। या फिर आप टैली में करना चाहते हैं, या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जाना चाहते हैं जहां पर आपको CDS का एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप लोग चूज कर लेना बीकॉम। बीकॉम के बाद आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं बच्चे। उसके बाद और भी करियर ऑप्शंस, आप BBA कर लीजिए 12th के बाद, BBA के बाद MBA कर लीजिए भाई, ठीक है। MBA आप लोगों ने कर ली, BBA कर ली, ठीक है। आप CS फाउंडेशन, कंपनी सेक्रेटेरिएट फाउंडेशन, वो भी कर सकते हैं। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, बैचलर इन आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, और डिप्लोमा इन एजुकेशन, DED के बाद BED, BED के बाद MEd, MEd के बाद टीचर, ठीक है। तो ये बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जो आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बाद मिलते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये वो सारे करियर ऑप्शंस थे जो कॉमर्स के बाद हमें मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चे, अगर आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज चूज करते हैं, ये तीसरी और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। आप आर्ट्स को चूज करते हैं, ह्यूमैनिटीज को चूज करते हैं, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, उसके बाद क्या करियर ऑप्शन होंगे, वो सब हम लोग इस जो स्लाइड्स आएंगे उनमें जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से मिलते हैं हमें, ठीक है। जो कोर सब्जेक्ट है हमारे पास ह्यूमैनिटीज के या फिर आर्ट्स के, वो कुछ इस प्रकार से हैं। लैंग्वेज होगी आपके पास, इंग्लिश होगी, हिस्ट्री, क्योंकि हमने बताया था आपको, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको कल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, देश की राज व्यवस्था कैसी है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे काफी ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है कि वो किस टाइप के सब्जेक्ट रखता है। मेनली आपके पास यहाँ पर हिस्ट्री और पॉल साइंस, तो बच्चे जो हिस्ट्री है, पॉल साइंस है और इंग्लिश है, ये तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा आप जो सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी है, इनको एज ऑप्शनल भी चूज कर सकते हैं। साथ में आपको फिलोसफी भी मिल जाएगी, साइकोलॉजी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स, याद रखना मैंने पहले ही बताया था इकोनॉमिक्स सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है, जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो भी इकोनॉमिक्स को चूज कर सकते हैं। मैथ्स आप चूज कर सकते हैं, होम साइंस चूज कर सकते हैं, IP चूज कर सकते हैं, कंप्यूटर लाइन है, ठीक है, NCC, फिजिकल एजुकेशन और पेंटिंग भी आप लोग चूज कर सकते हैं साथ में यहाँ पर बच्चे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट थे जो आपको आर्ट्स के अंदर मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास करियर ऑप्शन किस प्रकार से हैं। हम लोग जो सब्जेक्ट चूज करते हैं आर्ट्स के लिए, तो करियर ऑप्शन क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्यूचर ऑप्शन, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम चूज कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं एजुकेशन में, टीचर बन सकते हैं DED के बाद, JBT के बाद, ठीक है। आप BSW, बैचलर इन सोशल वर्क, वो भी कर सकते हैं, उसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर्स के बाद आप LLB फाउंडेशन कर लीजिए 12th क्लास के बाद। अगर आप LLB करना चाहते हैं तो फाउंडेशन कर लीजिए यहाँ सर, यहाँ से। उसके बाद आप उसी LLB फील्ड में DTL, DLL और LLM भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप करना चाहते हैं फैशन इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा, तो ये करियर ऑप्शन भी आपके पास खुला होता है आर्ट्स के बाद। आप BA भी कर सकते हैं, आप कॉलेज में जाके BA कर लीजिए। BA करने के बाद आप BPEd, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन,
मतलब आप एक डीपी बनना चाहते हैं, पीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको बीपीएड करना जरूरी है और आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एक अच्छे पीटी टीचर बन सकते हैं। बीए के बाद आप मास्टर्स इन आर्ट्स भी कर सकते हैं, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन वो भी कर सकते हैं, बैचलर इन जर्नलिज्म, आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो जर्नलिज्म आपके लिए बेस्ट फील्ड रहेगी जो बीए के बाद आप कर सकते हैं। एलएलबी कर लीजिए, एलएलएम कर लीजिए, अगर आप लॉ लाइन में जाना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। एमबीए का ऑप्शन ये भी यहाँ पर है बच्चे, आप हर जगह देखिए, बीएससी से लेकर मेडिकल लाइन से लेके कॉमर्स से लेके आर्ट्स में एमबीए हर जगह है। आप बीएड और एमएड टीचर बनना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट फील्ड्स, यूपीएससी, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं चीजों के अंदर बच्चे, इसके अंदर क्या होता है मेनली, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट फील्ड के लिए, वो हमारे पास मेनली जो हमारे पास पहले वाले सब्जेक्ट्स हैं ना बच्चे, जो हमारे पास पहले वाले सब्जेक्ट्स हैं, यही सब्जेक्ट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट इन्हीं के अंदर से आपका एग्जाम आता है और ये सब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है बच्चे। और आप इन सब की पढ़ाई आप यहाँ पर पहले से ही कर चुके हैं भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, आप बीबीए भी कर सकते हैं। बीबीए के बाद आप एमबीए कर लीजिए। एमबीए के बाद आप चाहते हैं कोई विदेशी भाषा सीखना, आप रशियन सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं, आप जर्मन सीखना चाहते हैं, तो कोई फॉरेन लैंग्वेज है वो आप आर्ट्स स्ट्रीम में यहाँ पर चूज कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये आपके पास वो सारे करियर ऑप्शन थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चे कि आप अगर आप कोई लाइन चूज करना चाहते हैं बच्चे तो क्या है, तो देखो बच्चे मैं आपको पहले बता देता हूं, यहाँ पर सिंपल सी बात है बच्चे। देखो, आप वोकेशनल कोर्स, कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहें, मतलब क्या, वोकेशनल कोर्स में आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं पॉलिटेक्निक करना, तो वोकेशनल कोर्स आपके पास यहाँ पर भी है। और जिसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है बच्चे, वो जॉब करना चाहता है, तो जॉब भी यहाँ से कर सकता है। जबकि मैं आपको सलाह दूंगा बच्चे, आप आगे पढ़िए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, उसके बाद आप जॉब कीजिए बच्चे। ठीक है, तो ये थी बच्चे वो सारे के सारे फील्ड्स जहां पर हम लोगों ने सीखा कि हमें क्या करना चाहिए भाई। ठीक है, तो बच्चे मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और इसी के साथ मैं आपको गुड लक विश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे, अपने देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।